हमारा फैसला है अब की बार 50% जो टिकटें हैं वो युवाओं को देने का काम करेंगे और जो हरियाणा सरकार में आने वाली सरकार होगी वो युवाओं की सरकार होगी, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी युवाओं की रहेगी। तो क्या लगता है आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए क्या है? बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से नशे की लत में पड़ रहे हैं या अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा आज बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है। लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस की कोई कमेटी है वो ये फैसला करती है, लेकिन जब इनेलो की सरकार थी, हुड्डा की सरकार थी, उन सबसे ज़्यादा यानी कि 1,08,000 का दावा कर रहे कि सरकारी नौकरी दी है। जिस कमेटी की ये बात करते हैं कि ये उस कमेटी की रिपोर्ट को, हरियाणा में इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते, जब ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं जब तो वही रिपोर्ट उठा करके बताते हैं ना कि हम नंबर 1 पर हैं। जब ये गुजरात में जाते हैं तो वही रिपोर्ट उठा करके बताते हैं ना कि गुजरात नंबर 3 पर है। वहाँ अपनी जा कर के वाह क्यों दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बेरोजगारी है ही नहीं। इसके साथ दावा किया जाता है कि पर्ची खर्ची खत्म हो चुकी है जो पहले की सरकारों में होती थी। पर्ची खर्ची कहाँ खत्म हुई है? नौकरियाँ तो लग ही नहीं रही, नौकरियाँ तो रद्द हो रही है। वो इसी कारण हो रही है ना क्योंकि पर्ची खर्ची हुई है। ये थे करण चौटाला जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जो हालात बिगड़े हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की है। और 33 से ज़्यादा पेपर हरियाणा प्रदेश के अंदर लीक हो गए। अभी कल ही हाई कोर्ट ने 2018 में हुई एक पुलिस की भर्ती को रद्द किया है। और अब तो इतना घमंड आ चुका है इस मुख्यमंत्री पे कि सरेआम कह रहे हैं कि उठा लो, पीटो इनको ले जा करके। जो एक कॉमन सारे अब तक हम जितने ज़िले करें सब में है कि भाई सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में ना तो टीचर है ना नर्सिंग स्टाफ है। जो कर्नाटक के चुनाव है उसके बाद जो है कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और दावा कर रही है कि हरियाणा में एक तरफा उनकी सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। इनेलो की परिवर्तन यात्रा जारी है। आज हमारे साथ हैं करण चौटाला जो यात्रा में शामिल हुए, उनसे ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा करेंगे। जी, सबसे पहले तो बात करें जो इस यात्रा की ज़रूरत क्या पड़ेगी? आज हरियाणा प्रदेश के अंदर इस सरकार ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, हर वर्ग का आदमी, चाहे वो किसान, मजदूर, कमेरा, व्यापारी, कर्मचारी और ख़ास तौर पर आज के नौजवान, सभी मजबूर होकर के कहीं ना कहीं धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सरकार का विरोध कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कानून बना दिए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आज 3 लाख, 3.5 लाख से ज़्यादा नौजवान जो सीईटी की मार हो चुके हैं, उसके शिकार हो चुके हैं उन पेपरों के, वो आज पंचकुला में धरने पर बैठे हैं। 33 से ज़्यादा पेपर हरियाणा प्रदेश के अंदर लीक हो गए। अभी कल ही हाई कोर्ट ने 2018 में हुई एक पुलिस की भर्ती को रद्द किया है। इस प्रकार के हालात प्रदेश में आ गए कि फिर लोगों को इन सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए जनसंपर्क साधना जरूरी था। उसके लिए हमने ये हरियाणा परिवर्तन यात्रा शुरू की। महीनों की जो यात्रा है आप काफ़ी समय अब तक हो चुका है, तो किन किन लोगों से, कैसे कैसे लोगों से मिले हैं, क्या मुद्दे लोगों ने आपके सामने रखे हैं? देखिए, हर जगह के अपने अलग अलग मुद्दे हैं। जो कॉमन मुद्दा सबसे ज़्यादा निकल करके आया है, जैसे भिवानी ज़िले में पानी की बहुत बड़ी, पीने के पानी की समस्या है। मेवात में ये समस्या थी, पलवल में ये समस्या थी। और जो एक कॉमन सारे अब तक हम जितने ज़िले करें सब में है कि भाई सरकारी स्कूलों में, हॉस्पिटल्स में ना तो टीचर है ना नर्सिंग स्टाफ है। ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं। क्या लगता है कि इस परिवर्तन यात्रा से परिवर्तन आएगा? इनेलो को जो है ग्रो होगी, कोई ना कोई प्लस पॉइंट मिलेगा? बिल्कुल आएगा। अब लोगों ने मन बना लिया है, इतना प्रेम प्यार आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का, लोग निकल करके आ रहे हैं और विश्वास दिला रहे हैं कि अब की बार हरियाणा प्रदेश में परिवर्तन करेंगे। जो कर्नाटक के चुनाव है उसके बाद जो है कांग्रेस काफ़ी उत्साहित है और दावा कर रही है कि हरियाणा में एक तरफा उनकी सरकार बनेगी। दीपेंद्र हुड्डा को कहीं ना कहीं सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है। पहले आपसी पार्टी में जो मतभेद चल रहे हैं उनको तो एकजुट कर लो, हरियाणा प्रदेश को तो बाद में करोगे। तो क्या लगता है कि फूट की वजह से कांग्रेस नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि एक हो जाएंगे। जो प्रेम प्यार की दुकान राहुल गांधी ने खोली है, सब एक होंगे और कम से कम जो है वो 70-80 सीटों का दावा करने लगे। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी पहले तो इनके आपसी मतभेद खत्म तो हों। तो क्या लगता है हरियाणा सरकार जो जेजेपी बीजेपी की है, जो वादे किए थे, दोनों पार्टियों के अलग अलग वादे थे, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम किया गया था, जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे, वादे पूरे हुए? इन्होंने तो सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया। अगर इन्होंने अपने वायदे पूरे करे होते तो मुख्यमंत्री जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं और जिस प्रकार से उनका विरोध हो रहा है, अगर वायदे पूरे करे होते तो क्या विरोध होता? और अब तो इतना घमंड आ चुका है इस मुख्यमंत्री पे कि सरेआम कह रहे हैं कि उठा लो, पीटो इनको ले जा करके। इस प्रकार का एक मुख्यमंत्री का व्यवहार अच्छा नहीं देता, शोभा नहीं देता। लेकिन सीएम तो कहते हैं कि हर जगह जाते लोगों की समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते, और पूरे जो खासकर सरपंच विरोध कर रहे थे वो भी उनके समर्थन में आ रहे हैं।
आपने सिरसा में नहीं देखा, सरपंच ने ही सबसे ज़्यादा विरोध किया मंच पे जाकर के। जब सीएम को अपने जो उनकी समस्या थी वो बताने लगे तो सीएम ने सीधा कह दिया आप तो राजनीति कर रहे हो, समस्या सुनी नहीं। एक महिला सरपंच के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया, उनको उठा करके स्टेज से ले करके गए। तो आप युवा हैं तो क्या मानेंगे अगर इन लोगों की सबसे पहले तो चुनाव में टिकटों का बंटवारा हो, उस समय युवाओं को क्या प्राथमिकता दी जाएगी, और जब सरकार अगर बनती है तो फिर युवाओं का कैसा भला किया जाएगा? हमारा फैसला है अब की बार 50% जो टिकटें हैं वो युवाओं को देने का काम करेंगे, और जो हरियाणा सरकार में आने वाली सरकार होगी वो युवाओं की सरकार होगी, उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी युवाओं की रहेगी। तो क्या लगता है आज सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए क्या है? बेरोज़गारी सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से नशे की लत में पड़ रहे हैं या अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि हरियाणा आज बेरोज़गारी में नंबर 1 पे है। लेकिन वो कहते हैं कि कांग्रेस की कोई कमेटी है वो ये फैसला करती है, लेकिन जब इनेलो की सरकार थी, हुड्डा की सरकार थी, उन सबसे ज़्यादा यानी कि 1,08,000 का दावा कर रहे कि सरकारी नौकरी दी है। जिस कमेटी की ये बात करते हैं कि ये उस कमेटी की रिपोर्ट को, हरियाणा में इस कमेटी की रिपोर्ट को नहीं मानते, जब ये उत्तर प्रदेश में जाते हैं जब तो वही रिपोर्ट उठा करके बताते हैं ना कि हम नंबर 1 पर हैं। जब ये गुजरात में जाते हैं तो वही रिपोर्ट उठा करके बताते हैं ना कि गुजरात नंबर 3 पर है। वहाँ अपनी जाकर के वाह क्यों दिखाते हैं कि भाई यहाँ पे तो बेरोजगारी है ही नहीं। इसके साथ दावा किया जाता है कि पर्ची खर्ची खत्म हो चुकी है जो पहले की सरकारों में होती थी। पर्ची खर्ची कहाँ खत्म हुई है, नौकरियाँ तो लग ही नहीं रही, नौकरियाँ तो रद्द हो रही है। वो इसी कारण हो रही है ना क्योंकि पर्ची खर्ची हुई है। ये थे करण चौटाला जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश में जो हालात बिगड़े हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की है और काफ़ी जन समर्थन लोगों को मिल रहा है। और आने वाली सरकारी इनेलो की होगी जिसमें हर वर्ग की जो समस्या है उनको दूर किया जाएगा, खासकर युवाओं का ध्यान रखा जाएगा और उनको रोजगार के क्षेत्र उपलब्ध किया जाएंगे। ऐसे में देखना होगा कि ये परिवर्तन यात्रा आने वाले समय में कितना परिवर्तन ला पाती है, लेकिन इतना निश्चित है कि इनेलो काफ़ी उत्साहित है और उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इनेलो की सरकार बनेगी, ज़रूर जो है वो परिवर्तन आएगा।